बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की कुछ अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो आपने सुन ली होगी, देख ली होगी कि आज अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके फ़र्जंद को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया है। और साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान ने नेब तरामीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी है और उस पर समाअत भी हुई और अदालत ने अहम रिमार्क्स भी दिए। इसके साथ साथ जो इमरान खान ने आज लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और शेखुपुरा की तहसील शरकपुरा में एक जलसे से भी ख़िताब किया और वहाँ उन्होंने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जो आइडियो से अब वीडियोज़ का सिलसिला चल निकलने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, उसके असरात पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ख़बर तो अब पुरानी हो चुकी है कि अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके फ़र्जंद जो हमज़ा शहबाज हैं उनको 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया है। और अदालत में जिस तरह आज वकला ने दलाइल दिए तो उसका नतीजा यही निचोड़ यही निकला कि जो FIA है वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। इन जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम है इनके साथ शहबाज शरीफ और उनके फ़र्जंद का बराह रास्त लिंक साबित करने में नाकाम रहा। और साथ जो 100 गवाह जिनकी फ़हरिस्त अदालत में जमा कराई गई थी कि वो इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, तो जो आज जिसका निचोड़ यही निकला कि उनमें से किसी ने भी बराह रास्त दोनों के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी। अब इस केस का अंजाम तो इसी पर हो गया कि दोनों शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज बरी हो गए हैं। और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये केस सन 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड किया गया। और शहबाज शरीफ पर बराह रास्त इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने अपने बेटों हमज़ा शहबाज सुलेमान शहजाद को इनके आमदनी के नाजायज़ नामालूम ज़राए से रकम जमा करने में मदद की। लेकिन आज अदालत में FIA ये इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा और यूँ शहबाज शरीफ और उनके फ़र्जंद बरी हो गए। तो इस पर इख्तिसार से गुफ्तगू करेंगे कि सन 2020 में PTI बरसर इक़्तिदार थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, पंजाब में बुज़दार वज़ीर आला थे। FIA नेब इमरान खान के किस्म बिल्कुल अंडर थी। FIA तो बिल्कुल हुकूमत की बिल्कुल अंडर थी। तो अगर ये केस उन्होंने बनाया तो सन 2022 तक वो इसका उन पर फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं कर सके। अगर ये बिल्कुल अब सवालात उठ रहे हैं और स्पेशली PDM की जानब से, मुस्लिम लीग नून की जानब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर एंकर हज़रात भी ये सवालात उठा रहे हैं कि अगर ये केस दुरुस्त था तो FIA ने इतनी सुस्ती या नाअहली क्यों की, उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म क्यों आयद नहीं की जा सकी और उनके ख़िलाफ़ जो 100 गवाहों की फ़हरिस्त थी कुछ मजबूत दलाइल या मजबूत शवाहिद क्यों पेश नहीं किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि अगर स्पेशली इस केस को इमरान खान के दौरी हुकूमत में नतीजा खेज़ बनाने की क्यों कोशिश नहीं की गई। और अगर एक गवाह ने भी हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। और साथ साथ कि अगर ये केस झूठा था तो उस पर करोड़ों रुपए क्यों ज़ाया किए गए। अगर ये केस बिल्कुल सच्चा है तो ये केस हारना FIA की नाकामी है, ये किसकी नाकामी है और इस नाकामी के जो ज़िम्मेदारान है आया उनसे कोई बास पुरस होगी। ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात यकीनन सामने आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के अदालतों में वक्त ज़ाया करना, पैसा ज़ाया करना और आखिर में मुल्ज़मान का बरी हो जाना, तो ये FIA की कोई कारकर्दगी नहीं है। ये तो थी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसके हवाले से हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की। तो आज इमरान खान ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि गुज़श्ता जो 4 सालों में जब वो वज़ीर आज़म थे उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था। ज़िम्मेदारी उनके पास थी लेकिन इख्तियार उनके पास था ही नहीं, इख्तियार कोई और इस्तेमाल कर रहा था। और अगर उनके पास आधा इख्तियार भी होता तो शायद वो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर ले, यानी उतना वो काम कर लेते। ये आज जिस तरह इमरान खान बातें कर रहे हैं, अगर बतौर वज़ीर आज़म वो इस तरह का गिला शिकवा कर लेते तो शायद मान लिया जाता, वगरना जब तक वो इक़्तिदार में थे तो उनकी जानब से हम 20 इस तरह के खिताबात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि
फ़ौज और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और सब एक पेज पर हैं और मैं बाइख्तियार हूँ, सारे फ़ैसले मैं ख़ुद करता हूँ। आज अगर वो ये रोना धोना कर रहे हैं तो यकीनन अब इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर वाकई उनके पास इख्तियार नहीं था तो जब उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आने की तैयारियाँ हो रही थी और इमरान ख़ान को जिस तरह के उनके साथी कह रहे हैं कि हमें पहले पता चल गया था, तो तहरीक अदम एतमाद से पहले वो असम्बलियाँ तोड़ते तो बयानियाँ बनाने में, मजबूत बयानियाँ बनाने में तो वैसे ही मार हैं। और वो यकीनन इलेक्शन करते और 2/3 अक्सरियत हासिल करते और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते और अपने इख्तियारात हासिल करके पूरी ताकत के साथ ये हुकूमत चलाते, तो उनकी कारकर्दगी का भी पता चल जाता। लेकिन आज जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अब इस बातों का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। आज अदालत में एक अहम केस जो इमरान ख़ान की जानिब से ही दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये नैब जो हुकूमत ने तरमीम की हैं उस हवाले से तो जस्टिस एजाज़ुल एहसन की तरफ से रिमार्क्स आए कि ये तो नैब जो तरमीम हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रहम करम पर हैं और जो हमारे सियासतदान हैं जो नैब केसेस में जो फंसे हुए हैं, जिनके ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात हैं, तो वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रहम करम पर हैं। अगर ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी तो यकीनन जो PDM के स्पेशली और दीगर पार्टियों के भी बहुत सारे सियासतदान जिनके केस एहतसाब अदालतों ने वापस किए हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। और जिस तरह बहुत से सियासतदानों को रिलीफ मिला है, बहुत से ब्यूरोक्रेट ने भी इससे रिलीफ हासिल किया है, तो यकीनन जो है वो उनके ख़िलाफ़ घेरा फिर तंग होगा। आखिर में बात करेंगे आइडियोज़ और वीडियोज़ की। कुछ हफ़्तों से आइडियोज़ का सिलसिला जिस तरह सियासतदानों का चल निकला था, तो अब इमरान ख़ान ने इस ख़दशे का इज़हार किया है कि ये हमारी गंदी वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे, गंदी वीडियो चलाएंगे। तो सब सियासतदानों की खिदमत में यही अर्ज़ है कि सियासत को उन्होंने जितना गंदा कर लिया तो कर लिया, जितने करप्शन के केसेस सियासतदानों पर बनने थे वो बन गए, जितने उन्होंने एक दूसरे की टांगें खींचनी थी वो खींच ली, जितना इस सियासतदानों की महाजराई से पाकिस्तान की मईशत को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचना था वो पहुँच चुका। सियासतदान अगर इल्ज़ाम तराशियों और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और एक दूसरे के कपड़े उतारने की बजाय अगर इक़्तिदार की सियासत की जानब वापस आ जाएं और ख़िदमत की सियासत की जानब वापस आ जाएं और जमहूरी अंदाज में सियासत करने के रविश अपना लें, तो ये इनके हक़ में यकीनन बेहतर होगा। सियासत जितनी गंदी होनी थी वो गंदी हो चुकी है और अब गंदी वीडियोज़ के ज़रिए एक दूसरे के मुँह ना ही काले करें तो बेहतर होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।